सीनियर तर्जकार नुसरत जावेद हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। नुसरत साहब, एक बड़ी अपडेट सामने आई है। इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमले शुरू कर दिए हैं। इससे पहले ईरान के अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था और लग रहा था कि जंग के बादल छट जाएंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। इसराइल अब जवाब ये दे रहा है कि पेशगी हमला इसलिए किया है ताकि इसराइल खुद को महफूज रख सके। आप कैसे देखते हैं इस तमाम सूरत हाल को? इसराइल जो है कि वो बड़ा क्लियर था। वो मेरा ख्याल है कि ये जो ईरान की कोशिश ये थी कि वो सफारती तौर पर ईरान के साथ, अमेरिका के साथ अभी जो उनके मुज़ाकरात हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद रहे फिलवक्त, और उसमें उनकी काफ़ी पेशरफ्त भी हो रही थी। लेकिन इजराइल का ये कहना था कि उसके लिए फौरी तौर पर जो है वो ईरान का एटमी प्रोग्राम जो है वो कंसर्न नहीं है उनका इमीडिएटली। उनका कंसर्न तो ईरान के वो मिज़ाइल हैं और वो मिज़ाइल प्रोग्राम है जो उनके शहरों को जो है वो निशाना बनाता है, और उसके बारे में वो ये दावा कर रहे थे कि ये तो हमारी पनाह और बका का सवाल है। और वो बार बार मुस्तंफे करते रहे अमेरिका को कि अगर इस तरफ जो है वो मुज़ाकरात का रुख नहीं होगा तो फिर हमें खुद कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने इस सिलसिले में पहल कर ली है, और लतीफ़ा ये है कि उन्होंने ये पहल की है हफ्ते के दिन, जबकि हफ्ते को वो बड़ा मुक़द्दस दिन समझते हैं, जिस दिन वो शबात जिसको कहते हैं, वो घरों से बाहर नहीं निकलते, तो काम नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने डिसेप्टिव मूव की है। लेकिन ये हैरान कुन नहीं है कि ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि अगर मामला जो हैं वो मिज़ाइल प्रोग्राम की तरफ प्रोग्रेस होती नज़र ना आई मुज़ाकरात में, तो इजराइल जो है वो खुद इनिशिएटिव ले सकता है। लेकिन नुसरत साहब, ऑन बोर्ड तो यही दिखाई दे रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर मुज़ाकरात हो चुके हैं। जी, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ कि इजराइल का जो है वो कंसर्न एटमी मुज़ाकरात। लेकिन फिर इसराइल को ख़तरा क्या है नुसरत साहब, क्योंकि अभी भी यही जवाब दिया गया है कि हम अपने आप को महफूज रखने के लिए पहले से पेशगी हमला कर रहे हैं। मैं आपसे ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजराइल कहता है कि हमारे लिए ख़तरा ईरान के मिज़ाइल हैं। गलत कहता है या सही कहता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये जानती हैं कि कम अज़ कम 2 से ज़्यादा बार ईरान जो है वो अपनी ये सलाहियत दिखा चुका है कि वो मिज़ाइलों की एक बारिश जो है वो इजराइल के मुख्तलिफ शहरों तक भिजवा सकता है। तो उसी को बुनियाद बनाकर इजराइल बार बार ये कह रहा था कि मुज़ाकरात का फोकस जो है वो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर नहीं, ईरान के मिज़ाइल प्रोग्राम पर होना चाहिए था। नुसरत साहब, ये भी कहिएगा कि ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने बारहा कहा था कि जो भी ईरान की जानिब मैली आंख से देखेगा भरपूर अंदाज में जवाब देगा ईरान, क्योंकि ईरान हमेशा के लिए तैयार है हमलों का जवाब देने के लिए। अब ईरान की जानिब से भी कोई ठोस जवाबी कार्रवाई की जाएगी? यकीनी तौर पर जी, वो पहले ही उन्होंने मिज़ाइल मुख्तलिफ जगह इंस्टॉल करके बखेरे हुए हैं और मुख्तलिफ उन्होंने एक्सरसाइजेज भी की हैं। तो नेचुरली वो आराम से तो नहीं बैठे रहेंगे। मेरा ख्याल है कि इस जंग में जो है वो तेज़ी आएगी आने वाले दिनों में। नुसरत साहब, एलाइज़ की बात की जाए तो रशिया और चाइना ईरान को बहुत ज़्यादा बैक कर रहे थे इस तमाम तर सिचुएशन में। जब इन्होंने आबनाए हरमुज़ पर मशक़ें भी की तो रशिया इसमें शामिल था। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है एलाइज़ भी हेल्पफुल होंगे ईरान के लिए? बिल्कुल नहीं, ये ज़बानी कलामी बातें करेंगे। कोई फौजी मदद जो है ना रूस की तरफ से आएगी ना चीन की तरफ से आएगी। और ये भी कहिएगा कि मामला जिस तरह से पहले एक बार जनवरी में इनके साथ, इससे पहले भी जब ईरान और इसराइल के दरमियान में जंग छिड़ी थी और काफ़ी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा था और बहुत बड़ा माली नुकसान भी उठाना पड़ा था दोनों ममालिक को, तो इस बार भी सूरत हाल वैसी ही रहेगी? जंग आगे ही तवालत इख्तियार करेगी? मेरा अपना ख्याल है कि अभी जो जंग हो रही है इसमें मुआशी मुश्किलात सबसे ज़्यादा बदकिस्मती से हमारे ब्रादर मुल्क ईरान को फेस करना पड़ेगी, जिनकी अपनी करेंसी ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल इस वक्त यानी कि ज़मीन पर गिरी हुई है, और उसी की वजह से पहले मुजाहरे हुए थे। आपके आखिरी खबरें आने तक जो है वो $1 के बदले ईरान के 1,60,000 जो है रियाल मिल रहे थे।
अब पता नहीं कितने और ज़्यादा गिर गई होगी। तो उसमें तो रोज़मर्रा अशिया की बड़ी किल्लत हो रही थी। तो फ़िलहाल ज़्यादा मुश्किलात जो है वो मुआशी एतबार से वही वजह से ये हो सकता है कि ईरान जो जवाबी हमले करेगा वो इस नौइयत के होंगे कि अच्छा फिर अगर तंग आमद तो बेजंग आमद, तो वो अपने पास जितने भी मिसाइल हैं हर नौइयत के उसको वो इस्तेमाल करना चाहेंगे कि अच्छा है तो फिर ऐसा है तो ऐसे ही से उनके भी सर्वाइवल का मसला हो गया ना जी। अब जी, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें कोई रोल हो सकता है? आम तौर पर जब भी जंग की सूरत हाल बर्पा होती है तो यूएन से एक्सपेक्टेशंस जोड़ी जाती हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी मुल्क पहले हमलावर होता है तो यूएन के आर्टिकल राइट टू सेल्फ डिफेंस के अकॉर्डिंग ईरान के पास अब जवाबी वार करने का जवाज़ भी है, लेकिन यूएन भी बतौर मीडिएटर सामने आ सकता है अगर हम बिगर पिक्चर देखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो गज़ा में तो एक्टिव नहीं हुआ जी, वहाँ पे तो वो ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस को करना पड़ा, और रूस और यूक्रेन की कितने वर्षों से 2002 से जंग जारी है, तो यहाँ पे भी क्या कर लेगा। तो बस ऐसे ही ये सारी बातें तो ऐसी नहीं किताबों में लिखी हुई है ना कि चार्टर के फला आर्टिकल में असल रियलिटी जो होती है वो आपकी रियल मिलिट्री क़ुव्वत होती है। और इजराइल तो वैसे भी जो है वो यूएन की और बाकी बैनुल अक़वामी इदारों की, इजराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसको तो बैनुल अक़वामी मुजरिम जो है डिक्लेयर किया हुआ है आईसीजी में, तो क्या उसको यानी कि हथकड़ी लगा के गिरफ्तार कर दिया गया है। वो नहीं है, ये मेरा ख्याल है कि खाम ख्यालियों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सीधी सादी एक जंग है जिसमें मेरा अपना ख्याल है कि ईरान भी अब अपनी बका के लिए हर वो हथियार अपने पास जो उसके पास है उसको इस्तेमाल करेगा। नुसरत साहब, ये भी कहिएगा कि इसराइली वज़ारत दिफ़ा ने इस वक्त स्कूल्स बंद कर दिए हैं, लोगों को घरों में महसूर कर दिया है और तमाम तर बेसिस भी कवर कर दी हैं। हत्ता कि अमरीकी सिफारत खाने के एहलकारों को भी कहा है कि वो शेल्टर में चले जाएं, छुप जाएं। इसका मतलब है कि वो ईरान के जवाबी वार से पहले ही डरे हुए हैं। डरे हुए या नहीं है, लेकिन मकसद ये कि मैं आपसे वो अर्ज कर रहा हूँ कि जब इजराइल ने पहल कर ली है जी, तो ईरान जो है वो हर सूरत में उसके पास जिस किस्म का भी मिसाइल है वो हर सूरत इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा वरना उसकी अपनी फना और बका का मसला आ गया ना जी। तो एक बड़ी अंडरस्टैंडेबल सी बात है, और वो उसके लिए एक्सरसाइजेज वगैरह अपनी कर रहे थे शुरू से, और उनके पास काफ़ी मिसाइल के जो हैं वो स्टॉक्स मौजूद हैं, और उनके लिए ये लाजमी है कि उनको वो इस्तेमाल करें, और वो करेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है, शुक्रिया नुसरत साहब, आपने अपनी राय से आगाह किया। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने तेहरान में हमला किया है, और ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। शुमाली इलाकों में धमाके के मुमकिना तौर पर मिसाइल हमलों की वजह से हुए हैं, जबकि ईरानी मीडिया का कहना है तेहरान के मशरिक़ में एक धमाका सुना गया है। शुमाली इलाकों में मज़ीद 2 धमाके हुए हैं, और ये अमरीका और इसराइल का मुश्तरका हमला है। उधर इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने भी ईरान पर हमले की तस्दीक की है, कहा है कि हमने तेहरान पर हमला किया है, ईरान पर पेशगी हमले शुरू किए गए हैं। ईरानी मीडिया का बताना है कि मुतअद्दिद मिसाइल तेहरान में यूनिवर्सिटी रोड और जमहूरी एरिया पर गिरे हैं, जबकि तेहरान में धुएं के बादल भी उठते हुए देखे गए हैं, और इसके मनाज़िर आप पब्लिक न्यूज़ की स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं किस तरह से तेहरान में ईरान के दारुल हुकूमत में इस वक्त धमाकों के बाद से धुएँ के बादल छा गए हैं।